एनसीईआरटी भूगोल का तीसरा अध्याय जल निकासी ड्रेनेज भारत की प्रमुख नदी प्रणालियों, उनके उद्गम, सहायक नदियों, जल निकासी प्रतिरूप और उनके महत्व को समझने के लिए एक व्यापक आधार प्रदान करता है। यह अध्याय न केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक संदर्भ में भी अत्यंत उपयोगी है। 1. जल निकासी क्या है? जल निकासी ड्रेनेज शब्द का तात्पर्य किसी क्षेत्र की उन सभी नदियों, धाराओं और सहायक नदियों के समुच्चय से है जो मिलकर मुख्य नदी में प्रवाहित होती हैं। ये प्रक्रिया उस दिशा में होती है जहां भूमि का ढाल होता है। जल निकासी तंत्र ड्रेनेज सिस्टम एक नदी और उसकी सभी सहायक नदियों का समुच्चय एक जल निकासी तंत्र बनाता है। ये तंत्र उस भौगोलिक क्षेत्र की भूतात्विक संरचना, ढलान और जलवायु पर निर्भर करता है। नदी घाटी या बेसिन, रिवर बेसिन वह संपूर्ण क्षेत्र जहां से जल एक प्रमुख नदी में प्रवाहित होता है, नदी घाटी या बेसिन कहलाता है। 2. भारत की प्रमुख नदी प्रणालियां। भारत की जल निकासी प्रणाली दो प्रमुख भागों में विभाजित की गई है। ए. हिमालयीन नदी प्रणाली, द हिमालयन रिवर सिस्टम। यह नदियां हिमालय की बर्फ से निकलती हैं और सदाबहार पेरेनियल होती हैं। इनमें वर्ष भर जल प्रवाहित होता है। प्रमुख नदियां: सिंधु नदी प्रणाली, इंडस रिवर सिस्टम। उद्गम: मानसरोवर झील के पास तिब्बत में। भारत में प्रवेश: लद्दाख क्षेत्र से। सहायक नदियां: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। प्रवाह: पाकिस्तान होकर अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी प्रणाली, गंगा रिवर सिस्टम। उद्गम: गंगोत्री ग्लेशियर से। भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। सहायक नदियां: बाएं तट की घाघरा, गंडक, कोसी। दाएं तट की यमुना, सोन, चंबल, केन, बेतवा। डेल्टा: सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। उद्गम: तिब्बत में अंसी ग्लेशियर से, संगपो नाम से प्रसिद्ध। भारत में प्रवेश: अरुणाचल प्रदेश, दिहांग नाम से। सहायक नदियां: दिबांग, लोहित। बाढ़ और तलछट से भूमि उपजाऊ बनती है। बी. प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ये नदियां प्राचीन पर्वतों से निकलती हैं और अधिकतर वर्षा पर निर्भर होती हैं। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। प्रमुख नदियां: गोदावरी नदी, दक्षिण की गंगा। उद्गम: नासिक, महाराष्ट्र। सहायक नदियां: पेनगंगा, इंद्रावती, प्रवरा, मंजीरा। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी। कृष्णा नदी। उद्गम: महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। सहायक नदियां: भीमा, तुंगभद्रा, कोयना। कावेरी नदी। उद्गम: ब्रह्मगिरी पहाड़ियां, कर्नाटक। सहायक नदियां: अमरावती, हेमावती, भवानी। महानदी। उद्गम: छत्तीसगढ़। डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां। 3. जल निकासी प्रतिरूप, ड्रेनेज पैटर्न्स। नदी तंत्र की आकृति और रचना को जल निकासी प्रतिरूप कहते हैं। ये भू आकृति, ढाल और चट्टानों की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रमुख प्रतिरूप: डेंड्राइटिक, डेंड्रिटिक वृक्ष के आकार जैसा, जैसे गंगा। रेडियल, रेडियल पर्वतों से चारों ओर, जैसे अमरकंटक। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल झील या घाटी की ओर। ट्रेलिस, ट्रेलिस कठोर और मुलायम चट्टानों के कारण विशेष संरचना। 4. झीलें, लेक्स। भारत में विभिन्न प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, मीठे पानी की और खारे पानी की। ये पारिस्थितिक संतुलन, पर्यटन और जल संग्रहण में सहायक होती हैं। प्रमुख झीलें: वूलर झील, कश्मीर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। चिल्का झील, उड़ीसा सबसे बड़ी खारे पानी की झील। लोथल झीलें, राजस्थान की नमक झीलें। 5. नदियों का महत्व: कृषि, सिंचाई के लिए जल। पीने योग्य जल, जनसंख्या की आवश्यकता। उद्योग, औद्योगिक उपयोग। विद्युत उत्पादन, जल विद्युत। परिवहन, जलमार्ग। संस्कृति, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। 6. नदियों का निर्माण और विकास, हाउ रिवर्स फॉर्म एंड इवॉल्व। प्रारंभिक निर्माण: वर्षा या हिमपात से जल का प्रवाह होता है। छोटे जलस्रोत मिलकर धारा बनाते हैं। ढलान और गुरुत्वाकर्षण के कारण धारा बहती है। विकास के चरण: किशोरावस्था, यूथफुल स्टेज। तीव्र ढलान, गहरे घाटियां, जलप्रपात। ऊर्ध्वाधर अपर्दन प्रमुख। प्रौढ़ अवस्था, मैच्योर स्टेज। चौड़ी घाटियां, बाढ़ के मैदान, मोड़। पार्श्व अपर्दन प्रमुख। वृद्धावस्था, ओल्ड एज। समतल मैदान, नदी के मोड़, ऑक्सबो झील, डेल्टा निर्माण। निक्षेपण प्रमुख। नदियों को प्रभावित करने वाले कारक: भूगर्भीय हलचल, टेक्टोनिक अपलिफ्ट। जलवायु परिवर्तन, मानवीय गतिविधियां, बांध, मोड़। 7. प्रदूषण और संरक्षण, पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। प्रदूषण के स्रोत: उद्योगों से अपशिष्ट, घरेलू कचरा, कृषि रसायन। प्रभाव: पारिस्थितिक असंतुलन, जलीय जीवन संकट में। सरकारी प्रयास: नमामि गंगे नदी सफाई परियोजनाएं। जन सहभागिता, जागरूकता, वृक्षारोपण, जल संरक्षण। 8. निष्कर्ष: भारत की नदी प्रणाली केवल भौगोलिक संरचना नहीं बल्कि राष्ट्र की जीवन रेखा है। जल निकासी तंत्र का वैज्ञानिक प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और संरक्षण हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए।
यह अध्याय विद्यार्थियों को जल संसाधनों के महत्व को समझने और उनके सतत उपयोग के प्रति जागरूक करता है। अगला कदम, इस अध्याय की समझ को बढ़ाने के लिए भारत के प्रमुख नदी तंत्र का नक्शा अभ्यास करें और हर नदी के उद्गम, सहायक नदियों और प्रवाह की दिशा को याद करें।